आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ईएसआई के नाम से जानते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसके बाद ईएसआई के बारे में हम लोग कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक वीडियो में समझेंगे। बहुत लोग इसके बारे में, इसका क्या बेनिफिट है, इस इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या क्या चीज़ कवर आता है, क्या क्या नहीं कवर, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। ईएसआई जनरली उसके लिए अप्लीकेबल होता है जिसका सैलरी 21,000 से कम होता है, जो वर्कर कैटेगरी में आते हैं, जो वो लोग के लिए अप्लीकेबल किया जाता है। तो इसका बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग पूरा कंप्लीट समझते हैं। ठीक है, कि ईएसआई क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, कब अप्लीकेबल होता है, कैसे वो काम करता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको हम लोग, आप वीडियो में कंटिन्यू रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये ईएसआई का मतलब होता है क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये 10 डिजिट का एक नंबर होता है, जो कि जिससे कि आप अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। अपना इन केस ऑफ एक्सीडेंट में आपको पेंशन भी मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें बोलते हैं कि मेडिकल के साथ में फिनेंशियल सपोर्ट दोनों मिलता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसके नाम को बताया जाता है। ठीक है, इसमें इंश्योरेंस के साथ में फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। इसको आगे आपको समझाते हैं। ईएसआई यानी कि ईएसआई क्या होता है कि भारत सरकार का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। मतलब सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि समाज में जो भी नीचे तबका का वर्कर है उसका एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसका मेन पर्पस होता है एम्प्लॉइज तथा उनके परिवार को मेडिकल, कैश, ठीक है, और मैटरनिटी के टाइम में, एक्सीडेंट के टाइम में तथा डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन देना। ठीक है, यह स्कीम खास करके प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री, शॉप आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर में बनाई गई है। तो ईएसआई का मतलब आप समझ गए। ईएसआई क्या होता है, एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया गया है मेनली एम्प्लॉय और उसके फैमिली, उसके परिवार को मेडिकल मेडिकल कैश, ठीक है, मैटरनिटी, एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन। मतलब अगर कहीं कोई काम करते करते के मतलब आपका क्या होता है कि डिसेबल हो गया, मतलब काम करने का योग्य नहीं हो गए हैं, या तो मैटरनिटी आप जानते हैं, मतलब किसी महिला वर्कर होता है जिसको कि कुछ समय के बाद वो क्या होता है मैटरनिटी में जाती है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम का हो जाता है ये ठीक है ना। मेडिकल मतलब अगर आपको कोई आपका इशू हो गया, ये सब इस चीज़ में आपको दोनों, मतलब इंश्योरेंस के साथ में वो क्या कर देता है, फिनेंशियल सपोर्ट दोनों करता है। ठीक है ना। तो ये फैक्ट्री में काम करने वाला और प्राइवेट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप उसमें कम से कम 10 वर्कर काम कर रहा हो, 10 वर्कर काम कर रहा हो। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का ये है क्राइटेरिया है कि ईएसआई किसके ऊपर अप्लीकेबल किया जाता है। तो ईएसआई की जरूरत क्यों पड़ी हम लोग का, सबसे पहले क्या है कि प्राइवेट वर्कर के पास क्या होता है कि इलाज कराने का खर्चा उठाने का साधन नहीं होता है, क्योंकि जब उसके बाद क्या होता है, पर डे कमाता है, पर डे खाता है। तो उसके बाद क्या होता है, सेविंग कम होता है। तो क्या होता है, अगर कुछ बड़ा बीमारी हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इलाज का खर्चा उठाने का एक साधन नहीं था। ठीक है, एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, इनकम बंद हो जाती थी उसका। ठीक है, और मैटरनिटी लीव में क्या होता है कि सैलरी नहीं मिलता था। बीमारी बीमार से क्या होता है, नौकरी तथा पैसा, अगर कोई बड़ा बीमारी हो गया तो उसमें क्या होता है कि नौकरी और उसका जो इनकम था दोनों क्या होता था, रिस्क में रहता था। इसलिए वर्कर को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए ईएसआई स्कीम लाई गई थी। अब ईएसआई स्कीम कब लाई गई थी, ईएसआई जो एक्ट हुआ था वो हमारा पार्लियामेंट, मतलब जो हुआ था 1948 ईस्वी में पास हुआ था। लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो 24 फरवरी 1952 से लागू किया गया था। ठीक है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में से एक थी, जो कि 1948 में पास हुआ था और 24 फरवरी 1952 से लागू हुआ, और तब से अभी तक हमारे पास ईएसआई चलते आ रहा है। ठीक है, ईएसआई कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय तथा एम्प्लॉयर दोनों क्या करता है, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ये नहीं है कि सारा पैसा आपको एम्प्लॉयर देगा तो सारा पैसा एम्प्लॉय देता है, दोनों मिलकर कुछ कुछ करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.75% पर, जितना भी आपका सैलरी है, ठीक है, जितना भी वेजेज है, जितना भी वेजेज है उसमें से 0.7% आपका एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा, और 3.25% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों मिला के क्या करता है, ये जो टोटल पैसा होता है वो ईएसआई फंड में जमा हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉय को फायदा के रूप में मिलता है। ठीक है ना।
ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन आप देखते होंगे जब भी आपको वेजेज मिलता होगा, तो वेजेज में से आपको कुछ डिडक्शन मिलता होगा, जो बहुत लोग को समझ में आता है कि डिडक्शन क्या चीज़ का हुआ है। तो आपका जो डिडक्शन होता है, वो मेनली ईएसआई का होता है। आप अपना सैलरी स्लिप में भी देखते होंगे कि सैलरी स्लिप में मेरा ईएसआई में कुछ डिडक्शन हुआ, तो आप अपना ये भी तो देख सकते हैं कि ज़्यादा डिडक्शन तो नहीं करके कंपनी और मेरा पैसा को रख ले रहा है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि आपका हिस्सा का 0.7% और एम्प्लॉय अपना हिस्सा का 3.2% काट के वो क्या करता है, ईएसआई फंड में जमा करता है, और जरूरत पड़ने पर क्या होता है और बहुत सारा केस में ये देखने को मिलता है कि मेरा पैसा काट के रखता है लेकिन ईएसआई में वो जमा नहीं करता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ईएसआई और में जाके उसको कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी का समय ऑनलाइन का समय है। आप टोटल अपना जो ईएसआई जो नंबर है 10 डिजिट का, अब वो कहाँ से प्राप्त करें, तो ईएसआई का 10 डिजिट का नंबर अपना एचआर से ले लें, अपना सैलरी स्लिप में देखें। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन जो जो गवर्नमेंट पोर्टल है, ठीक है, ईएसआईसी इसका जो पोर्टल है, ESIC.gov.in पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन हर मंथ में हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है पैसा आपका ईएसआई काट के जमा नहीं करता, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्लीकेबल क्या होता है कि किसके किसके ऊपर अप्लीकेबल, ईएसआई में ईएसआई जो होता है किसके किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो शॉप होता है, फैक्ट्री होता है, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ये सब पे अप्लीकेबल होता है। जहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम एम्प्लॉय की संख्या स्टेट के अनुसार होता है, लेकिन इसमें मिनिमम जो बोला गया है वो 10 बोला गया है, ठीक है ना। जो मिनिमम जो बोला गया है वो 10 एम्प्लॉय होना चाहिए, 10 एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर 10 एम्प्लॉय है और वो अगर ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन करके ईएसआई फंड में जमा करना पड़ता है। तो अब उधर ईएसआई कार्ड क्या होता है, ईएसआई कार्ड क्या होता है, हर एम्प्लॉय का एक, हर वर्कर का एक क्या होता है, पहचान कार्ड होता है, जिसको कि हम लोग ईएसआई कार्ड के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इम्प्लाई इसमें क्या होता है कि इम्प्लाई इम्प्लाई का जो फैमिली होता है, वो क्या होता है, ईएसआई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ठीक है, मैं क्या था, कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा ले सकता है। अगर वो जो कार्ड है आपके पास, ईएसआई कार्ड या तो फिर पहचान कार्ड, उससे क्या होता है, इम्प्लाई और इम्प्लाई का फैमिली में कौन कौन आता है, तो इम्प्लाई का फैमिली में आता है एक जिसके नाम पे है खुद, मतलब अब एक हो गया वर्कर, वर्कर का वाइफ, उसका चिल्ड्रेन, उसका डिपेंडेंट, मदर एंड फादर, ठीक है, ये सारा आता है फैमिली में। वो लोग क्या करता था, ईएसआई हॉस्पिटल में जाके डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट ले सकता है, ठीक है। ईएसआई का मेन बेनिफिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेडिकल बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या 34 बीमारी, मतलब अप्रोक्स 34, मतलब 34 को बीमारी कवर किया है, मतलब बड़ा से छोटा सारा बीमारी कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लॉय तथा उसका फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसके नाम पे ईएसआई कार्ड है, वो उसका उसका वाइफ, उसका बच्चा, उसका माता पिता का ट्रीटमेंट मिलता है। ओपीडी भी ले सकता है, आईसीयू भी इसमें इंक्लूड है, आईसीयू भी है, मेडिकल है, टेस्ट कर सकता है, सर्जरी, बहुत सारा केस, मतलब 34 है इसमें कवर करता है, ठीक है ना। सिकनेस बेनिफिट, अगर आप बीमार की वजह से छुट्टी छुट्टी लेते हैं, लेने पर आपका जब सैलरी कटता है, तो आपका 70% सैलरी आपको छुट्टी में मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें उसमें एक क्राइटेरिया है, छुट्टी में दो क्राइटेरिया आता है। एक तो क्या है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो तुरंत जो आप ईएसआई में गए, आप तुरंत बोलिए मेरा, उसमें 78 डे का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम होगा कंट्रीब्यूशन 78 डे में हो, 78 डे। अगर इन केस ऑफ आप एक्सीडेंट, इन केस ऑफ आपका एक्सीडेंट के कारण आपका आपका आप छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप 3 दिन से ज़्यादा हैं, तो आपको 90% बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको बीमारी हो रहा है, तो आप क्या कर, आपका जो जितना भी वेजेज था उसका 70% आपको मिलेगा। कि कितना दिन तक मिलेगा, ये भी होता है, कितना दिन तक मिलेगा, अनलिमिटेड नहीं, आपको 91 डेज तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको क्या होता है कि लॉन्ग टर्म होता है, तो कोई बड़ा 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 बीमारी से आप ग्रसित हैं, ठीक है, और वो आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको 80% ऑफ द वेजेज आपको मिलेगा, और वो आपको मैक्सिमम 2 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें है क्या है, जो सर्टिफाइड मेडिकल जो जो आप जो छुट्टी पे जाइएगा, तो उसमें क्या होता है, आपको लेना पड़ेगा, आप बोल के नहीं नहीं कि हमको बीमारी हो गया, हमको ये चाहिए, उसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट लगता है जो कि मेडिकल लीव का है, ठीक है, रिक्वायर कंट्रीब्यूशन
जो आपको जो बताया था रिक्वायर कंट्रीब्यूशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, मतलब मिनिमम 78 डेज आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 3 महीना आपका 3 महीना 2.5 महीना तो आप काम किए हुए हैं, तो आप ये सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, मतलब पेंशन लेने के लिए। लेकिन एक्सीडेंट डे वन से कवर करता है। अगर आज की डेट में आपको ईएसआई कार्ड मिलता हुआ है, ईएसआई कार्ड मिला हुआ है और अब कल की डेट में कोई एक्सीडेंट कर जाता है, तो एक्सीडेंट कवर डे वन से कवर आपको मिलता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है, एम्प्लॉय जब अगर महिला एम्प्लॉय है, अगर वो ये मैटरनिटी बेनिफिट तो सिर्फ और सिर्फ महिला एम्प्लॉय के लिए ही मिलता है। अगर वो मैटरनिटी पीरियड के केस में उसको क्या बोलते हैं, लीव, प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट, और क्या, और उसका जो क्या था कि पूरा पूरा का सैलरी पूरा मिलेगा, ठीक है। डिसेबल बेनिफिट में क्या होता है, काम के दौरान अगर कोई कोई एक्सीडेंट कर गए थे और टेम्पोररी डिसेबलमेंट होते हैं या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, उसके आधार पर जो बताए थे कि अगर टेम्पोररी डिसेबलमेंट है तो आपको मतलब 70% और परमानेंट है तो 80% तक का भी आपको पेंशन मिल सकता है। और क्या होता है कि डिपेंडेंट बेनिफिट क्या होता है, अगर इम्प्लाई की वर्कर का एक्सीडेंट डेथ हो जाता है तो उसका फैमिली को पेंशन के रूप पेंशन मिलता है। तो पेंशन किसको किसको मिलेगा, अगर आप काम करते करते आपका अगर डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको आपका आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा। पहले आपको वाइफ को मिलेगा, या फिर आपको चिल्ड्रन को मिलेगा, फिर आपका मदर को मिलेगा। मतलब ये सिक्वेंसली दिया गया है कि आपका जो ईएसआई कार्ड में रजिस्ट्रेशन है, आपका वाइफ को भी पेंशन मिल सकता है, बच्चे को भी मिल सकता है और आपका मदर फादर को भी मिल सकता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस में क्या होता है, अगर कोई मतलब वर्कर काम करते करते उसका किसी तरह का फिनेंशियली मतलब डेट मतलब एक्सीडेंट करता है और डेट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस मतलब आपको मतलब श्राद्ध जो होता है ना, कि आदमी जब जब डेट करता है तो उसमें भी कुछ मतलब खर्चा होता है, सुजलाने उलाने और सब क्रियाक्रम में, उसके लिए भी 15,000 का मदद ईएसआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ईएसआई नंबर क्या होता है, तो आपको ऊपर में बता दी थी। ईएसआई क्या होता है, 10 डिजिट का एक इंश्योरेंस नंबर होता है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। अगर आप आज आप एक एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कल की डेट में आप वाई कंपनी में भी जा रहे हैं, तो आपका ईएसआई नंबर सेम ही रहेगा। आप जाके केवल उसको बता, जब आप आपका ज्वाइनिंग होगा, जब आपका वहाँ उस टाइम बोल दीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी ईएसआई नंबर है, आपका मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसी में कंटिन्यू कीजिए। तो आप बार बार ऐसा नहीं, जिस तरह आपका आधार नंबर एक होता है, उसी तरह आप ईएसआई नंबर आप एक ही रख सकते हैं और उसको मतलब लाइफ टाइम आप जा सकते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं ईएसआई और पीएफ में क्या अंतर होता है। बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है, सर ईएसआई और पीएफ में क्या अंतर होता है। तो मेनली आप समझ लीजिए कि ईएसआई और पीएफ में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ईएसआई और पीएफ में क्या अंतर होता है, तो ईएसआई क्या होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस है, प्लस सोशल प्लस क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, ठीक है। और ये क्या है, पीएफ क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट के लिए सेविंग करता है। इसका जो बेनिफिट है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट, सिकनेस, ठीक है। और क्या होता है कि पेंशन फंड, और क्या होता है कि पेंशन पेंशन है। इसमें क्या मिलता है, पेंशन प्लस सेविंग मिलता है। पेंशन ये हर केस में नहीं मिलता है, जब आप एक्सीडेंटल करते हैं या तो फिर एक्सीडेंट करते हैं या तो फिर नॉर्मल सिकनेस है या तो फिर आपको लॉन्ग टर्म सिकनेस, उस केस में मिलता है। तो सैलरी लिमिट क्या होता है, 30,000 है। और इसमें यूजुअली ऑल एम्प्लॉय जो जिसका ईएसआई है उसका भी पीएफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिसका पीएफ है उसका ईएसआई है। ईएसआई के केस में लिमिट है 21,000 और 25,000। मतलब 25,000 क्या है, डिसेबल एम्प्लॉय के लिए है, 25,000 है डिसेबल एम्प्लॉय के लिए, और 21,000 रुपया है नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए। क्या, तो आप बोलिएगा कि सर क्या सबका सबका ईएसआई होता है, नहीं। जिसका एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय है उसका सैलरी 21,000 से नीचे, उसी का सिर्फ और सिर्फ ईएसआई होता है। और जो इसके उसके ऊपर में होता है, जो अगर डिसेबल है, अगर वो भी वर्कर में आता है तो 25,000। तो जो उसको ऊपर में आता है उसके उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह कंपनी अलग अलग प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैनेज कौन करता है, तो ईएसआई मैनेज करता है ईएसआई के ईएसआईसी के द्वारा, और पीएफ मैनेज करता है ईएफओ के द्वारा। यहाँ पे आपको एक चीज़ हम वहाँ नहीं पढ़ाए थे, इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि इसको यहाँ से कोरिलेट करते हैं। ईएसआई किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ईएसआई मिलता है जिसका सैलरी 21,000 पर मंथ से ज़्यादा है, और डिसेबिलिटी में केस में 25,000 रुपया, ठीक है। और किस और अगर कोई इम्प्लॉय सेल्फ इम्प्लॉय है, अगर कोई सेल्फ इम्प्लॉय मतलब हम अपना बिजनेस खुद से करते हैं, तो हमको ईएसआई नहीं मिलेगा। या तो फिर हम कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं, वैसा सेक्टर जहाँ पे 10 जहाँ पे जो बताए थे 10 वर्कर से कम काम करता है, तो उस केस में भी हमको ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो और ईएसआई हॉस्पिटल को कैसे यूज करें, सबसे पहले आप ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसका क्या होता है, आपको एक इंश्योरेंस नंबर मिलेगा। उसको क्या करते हैं, उससे फिर हम लोग कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी चूज करते हैं।
कि डॉक्टर से कंसल्टेंट और ज़रूरत पड़ने पर रेफरल हॉस्पिटल, मतलब जो हॉस्पिटल में रेफर करता है। अगर रेफर करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उस केस में अगर रेफर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में करता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इलाज करा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज़ कि ईएसआई में हम कितना, एक क्वेश्चन आता है कि ईएसआई में हम कितना तक का मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें अपर लिमिट कुछ दिया नहीं गया हुआ है। आप मैक्सिमम जितना भी आपको खर्चा होता है कि सारा का सारा ईएसआईसी फंड जो है आपका, ईएसआईसी फंड जो है वो पूरा का पूरा, उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। आपका सैलरी चाहे 10,000 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 6,000 हो, आपका कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप उसमें एलिजिबल है, तो आप उसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना का भी जरूरत पड़ेगा पूरा का पूरा इलाज होगा। और एक चीज़ ये है कि ये जो ऐसा नहीं है कि ईएसआई में अगर हम एक्सीडेंट किए हैं तो कोई भी हमको वर्क प्लेस, अगर आपको ड्यूटी आवर में, मतलब आने और जाने के टाइम में अगर आपको ये प्रूव कर सकते हैं कि हमें, अगर ये रिलेटेड टू मतलब जॉब है, तो भी आपको जो आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है, अगर वो सर्टिफाई होता है तो आपको उस केस में भी ईएसआई का क्लेम आपको मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ अनसिक्योर जाके, क्या ईएसआई से प्राइवेट में जा सकते हैं? हाँ, ईएसआई से प्राइवेट में जा सकते हैं। पहले आपको जाना पड़ेगा ईएसआई का जो आपका नॉर्मल हॉस्पिटल है उसमें जाके, अगर आपको बड़ा बीमारी है तो उससे आपको प्राइवेट में अगर आप रेफर ले सकते हैं, ट्रांसफर लेते हैं, तो वहाँ भी आप करवा सकते हैं। दूसरा, और एक सबसे बड़ा चीज़ ईएसआई का क्या होता है कि ये क्या कर देता है, मेडिकल सपोर्ट करता है, सैलरी प्रोटेक्शन करता है, मतलब कल के डेट में आपका कोई भी तरह का मतलब बीमारी होता है तो उसमें सपोर्ट करेगा। उसमें अगर सैलरी आपका बंद होता है तो सैलरी भी करता है। एक्सीडेंटल सिक्योरिटी देता है कि कल के डेट में अगर खुदा न खास्ते कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसमें सिक्योरिटी मिलता है। फैमिली को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। लॉन्ग टर्म डिजीज को भी वो लोग सपोर्ट करता है। ठीक है, और अभी तो गवर्नमेंट ये, अभी तो क्या क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारा चीज ऑनलाइन ले लिया है। ठीक है, ईएसआई का इम्पोर्टेंट क्या है, उसको पूरा पूरा का पूरा फैमिली मेरा कवर करता है। अगर जॉब चला भी जाए तो हम लोग को क्या मिलता है, ईएसआई का बेनिफिट मिलते रहता है। तो जो बड़ा बड़ा बीमारी है वो भी कवर करता है, एक्सीडेंट भी कवर कवर करता है। न्यू रूल जो लाया गया है कि आप ऑनलाइन में सारा कुछ देख सकते हैं, एम्प्लॉयर भी अपना पूरा चालान डिटेल सारा ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और एम्प्लॉय भी उसको ऑनलाइन से चेक कर सकता है पूरा, मतलब ऑनलाइन भी इसमें कर दिया गया है। इसमें मोटा मोटी 34 बीमारी से कवर किया गया है। तो ये सब सारा चीज़ जो है ईएसआई के बारे में हम लोग पूरा जो डिटेल, पूरा जो कन्फ्यूजन था सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। धन्यवाद।